बाकी इंजन केंद्र का मोदी जी के अंडर में करने वाला काम। एलजी साहब अब तो वो मौन मोहन हो गए हैं, अब वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, दिखते भी नहीं हैं, और कभी कभार दिखते हैं तो धरती में कम दिखते हैं, आसमान में ज़्यादा दिखते हैं। बलून उनका स्वागत कर रहे हैं, है ना। AQI दिल्ली का इतना जहरीला हो रहा है कि लोग खास रहे, पुतिन जब खुद खास रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये बीजेपी सरकार है, कभी गरीबों की हितैषी नहीं रही है, न दलितों की हितैषी रही है, किसी चीज़ की नहीं। ये अमीरों की पार्टी, अमीरों के लिए काम करती है। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें दवा खुली है, जो जन औषधि केंद्र खुले सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को खुले हैं, सब उनको अलॉट किए गए हैं। दवाई मरीज लाइन में लगता है, क्लिनिक बंद किए जाए। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली समेत देश भर में प्रदूषण को लेकर के लगातार चिंता बरकरार है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लगता है मानो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के पहले दिन कहते हैं मौसम का मज़ा लीजिए, तो वहीं मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये पुरानी सरकार से मिली हुई दहेज में उन्हें कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकार है उनसे दहेज में मिली हुई समस्या है। लेकिन सवाल यह है क्या दिल्ली के लोगों को पूरी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया? क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश की राजधानी की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है और लगता है प्रशासन शासन पूरी तरीके से मौन हो चुका है। इससे बातचीत करेंगे हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है राम गुप्ता जी। सर, कैसे देख रहे हैं, लगातार मौसम बदल रहा है, वही पॉल्यूशन के चलते हवा जहरीली होती जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मौसम का मज़ा लीजिए, वहीं मुख्यमंत्री जो भागती नजर आ रही है सिचुएशन से। जैसा कि आपने पूछा पोल्यूशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पोल्यूशन पर पिछले 2 महीने से दिल्ली की ये जो फुलेरा पंचायत की सरकार है, जिनकी मुखिया रेखा गुप्ता जी हैं, और इनके अंडर में काम करने वाले बाकी इंजन केंद्र का मोदी जी के अंडर में करने वाला काम। एलजी साहब अब तो वो मौन मोहन हो गए हैं, अब वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, दिखते भी नहीं हैं, और कभी कभार दिखते हैं तो धरती में कम दिखते हैं, आसमान में ज़्यादा दिखते हैं, बलून में उड़ते हुए। तो सवाल पे आते हैं, आप लोग पोल्यूशन को लेकर के लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है आप लोगों ने दहेज में उन्हें समस्या दी है, समय लगेगा, तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? अगर हमने दहेज में दिया है पोल्यूशन, तो देश में, पूरे देश में हर साल 17 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से अकाल मृत्यु के गाल में जाके समा जाते हैं, तो क्या वो भी दिल्ली वासियों की देन है? अरे रेखा गुप्ता जी, भाजपाइयों, वोट कटवो, जो है दिल्ली वासियों को बदनाम करना बंद करो और अपनी नाकामियों के पीछे जो है आम आदमी पार्टी को मत चादर ओढ़ाओ। भाग रही है पार्टी ने गलत भाग रही है जिम्मेदारी से, वो जिम्मेदारी से पूरी तरह से भाग रही है। मैं आपको बताता हूँ, आज जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे है, उसका जो रिकॉर्ड है, उसके डाटा उठा करके देखिए, पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन में दिल्ली, इंडिया के 100 में से 88 शहर इंडिया के, और 70% पोल्यूटेड जो राज्य वो हैं क्षेत्र हैं, वो हमारे भारत देश के हैं। तो अब आप बताइए, क्या वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने कुछ कार्य करे हैं? तो ये सिर्फ तो और क्या सिर्फ ब्लेम गेम खेल रही है? पहले जब विपक्ष में थे तब कहते थे पंजाब से पराली, तब क्योंकि आपकी वहाँ सरकार थी, और अब जब सत्ता में है तब भी इसी तरीके से छींटे फेंकती हुई नजर आ रही है। देखिए, CBCD की जो इनकी जो चेयरमैन है वो पंजाब जाते हैं, और पंजाब जा करके उन्होंने डिक्लेयर किया, सर्वे किया, सर्वेक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद उन्होंने यही घोषित किया है। और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि 94% 2022 से लेके 2025 के बीच में 94% पराली जलाना पंजाब ने बंद किया है। डेटा पे तो बात ही नहीं किया जा रहा है, डेटा छिपाया जा रहा है लगातार दिल्ली के अंदर। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पूरा मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पर देखिए आप कैसे किया जा रहा है। तो क्या डेटा से ही अब छिपा करके डेटा छिपाया जा रहा है? तो ये सवाल तो आपको बीजेपी से करना चाहिए कि आखिरकार जो है AQI का डाटा ये जो डाटा मोल्ड करना, डाटा में फ्रॉड करना, ये क्यों किया जा रहा है? ये सब करने का रीजन बताता है कि ये
भारतीय जनता पार्टी एक असंवेदनशील सरकार है। इसको जनता जिए या मरे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ कि दिल्ली के बुद्धिजीवी, संभ्रांत लोग, प्रोफेशनल्स लोग और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये लोग सड़कों पर उतरे और सिर्फ दो बातों के लिए कि उन्हें जो है जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए और पीने के लिए साफ पानी चाहिए। लेकिन दिल्ली की जो ये गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, ये उनको क्या दे रही है बदले में? उनको दे रही है जेल। और इनकी जो सरकार की जो वकील हैं वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि माय लॉर्ड, ये जो बुद्धिजीवी हैं, ये बुद्धिजीवी जो है आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। अब बताइए, इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक स्वच्छ सांसें मांगना खतरनाक। केजरीवाल जी, हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक साहब ने क्या मांगा? उन्होंने इतना ही कहा ना कि भैया अगर तुम साफ पानी और साफ हवा नहीं दे सकते हो, चलो कोई बात नहीं, तो कम से कम दिल्ली वासियों को साफ पानी और साफ हवा खरीदने के लिए जो टूल्स हैं, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, उस पर जो आप ये 18% GST लगा रखी है उसे ही माफ कर दो, तो कम से कम कुछ तो राहत मिले दिल्ली वासियों को। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। तो कौन से मौसम का मजा लेने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं? वो दरअसल क्या है कि एक होता है ना कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो स्वयं अंधा होता है और अगर उसे कोई अंधा कह दे तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। तो दरअसल क्या है कि ये मोदी जी इस समय इस कदर बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनकी स्वयं की जो बुद्धि है वो आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हर ली है। और डोनाल्ड ट्रंप के भय से वो इस कदर परेशान है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वाले इसीलिए 27 साल तक दूरी बना के रखे थे। और ऐसा नहीं है 2025 में आम आदमी पार्टी हारी नहीं है, उसे जो है इनका व्यवस्था, इनके चुनाव आयोग और इनका जो सिस्टम है उसने मिल करके हमारी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को ये किया। बिल्कुल मजाक बनाया। अरे पूरी तरह से मजाक बनाया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनकी बुद्धि हर चुकी है। वो खुद नहीं पता रहता है उनको कि वो क्या अनाप शनाप बक्के जा रहे हैं। 12 साल में आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं है। तो ये इसी तरीके की हरकतें करेंगे और आने वाले समय में बहुत जल्दी देखिएगा, जब जनता सड़कों पे पूरी तरह से आ जाएगी तो ना वहाँ भाजपाई दिखेंगे ना संघी दिखेंगे, सबको जो है इंडिया से ये बाहर दिखेंगे। यहाँ पर और लोग मौजूद है, दिल्ली के रहने वाले, इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, एक तरफ लोग पोल्यूशन से परेशान हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए, उधर राष्ट्रपति पुतिन भी आए, वो भी काफते नजर आए, तो क्या लग रहा है? मोदी जी देखिए जनता को तो कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए, लेकिन अपने कार्यालय के अंदर एयर प्योरीफायर उन्हें लगाना है। अगर दिल्ली की हवा इतनी शुद्ध है तो उन्हें एयर प्योरीफायर की जरूरत क्यों है? क्यों मास्क लगा के घूम रहे हैं? ये सब बहानेबाजी। मजाक बना रहे हैं, मजाक बना रहे। दिल्ली वालों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। आज आप दिल्ली के अंदर देखिए, सुबह टेम्परेचर सुबह देखिए आप AQI दिल्ली का, शाम को देखिए दोपहर AQI दिल्ली का इतना बद से बदतर है कि यहाँ पर सांस लेने में लोगों की सांसों के जरिए जहर जा रहा लोगों के फेफड़ों के अंदर। खास सरकार के लिए कोई समस्या नहीं है? सरकार तो समस्या माने, सरकार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही अभी तक। सरकार चलो ठीक है, आपसे अगर AQI डाउन नहीं हो रहा, आपसे कोई तो कम से कम आप उसे एक्सेप्ट तो कीजिए। सरकार एक्सेप्ट नहीं करी। सरकार तो उल्टा झूठ कह रही है कि दिल्ली के अंदर AQI एकदम क्लियर है, कोई हवा में पॉल्यूशन नहीं है। एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपसे समस्या पर काम नहीं हो रहा तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ दिल्ली की हवा में जहर है और दिल्ली वाले इसका बंदोबस्त खुद कर ले अगर आपसे नहीं हो रहा। राष्ट्रपति पुतिन दौरे पर है, वो भी खांसते हुए नजर आए हैं, तो क्या ये अपमान है पूरे देश का, जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की? देखिए अपमान तो है ही देश का। अगर देश के अंदर आपने कि विदेश से किसी को बुलाया है और फिर दिल्ली के अंदर अब जब वो देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ उनका स्वागत कर रहे हैं, है ना। AQI दिल्ली का इतना जहरीला हो रहा है कि लोग खास रहे। पुतिन जब खुद खास रहे तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। सर, आप क्या कहेंगे? पोल्यूशन जो दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार इसको लेकर संजीदा है? सरकार बिल्कुल संजीदा नहीं। सरकार सिर्फ झूठे वायदे कर रही है। सरकारी अस्पतालों में जाके देखिए, दवा नहीं मिल रही है। पहले दवाई फ्री मिलती थी, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। अब उन्होंने एक नया खोल दिया है कि हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलेगी और उन्होंने एक जन औषधि केंद्र खोल दिया सरकारी स्कूल में, उसमें हॉस्पिटल में,
तो वहाँ से दवा खरीदो, पैसे दो वहाँ पे। तो क्या गवर्नमेंट फंडेड पूरी सोची समझी तरीके से लोगों को यहाँ पे परेशान करने की सारी लोगों का ये बीजेपी सरकार है, कभी गरीबों की हितैषी नहीं रही है, ना दलितों की हितैषी रही है, किसी चीज़ की नहीं। ये अमीरों की पार्टी, अमीरों के लिए काम करती है। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें दवा खुली है, जो जन औषधि केंद्र खुले सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को खुले हैं, सब उनको अलॉट किए गए हैं। दवाई मरीज लाइन में लगता है, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाए, मोहल्ला क्लिनिक बंद करें, शराब के शोरूम खोल रहे हैं। जो केजरीवाल शराब घोटाला हाई कोर्ट बोल रहा है कि आप हमें सबूत दीजिए, नहीं कोर्ट को बंद कर देंगे। हाई कोर्ट के अंदर शराब घोटाले में केजरीवाल जी को 18 बार डेट मिली है और 18 बार सीबीआई ईडी अपना पक्ष नहीं रख पाई है। क्या ट्रिपल इंजन मॉडल यही है? ट्रिपल इंजन फोर इंजन मॉडल यही है, ये कुछ नहीं, सब फर्जी बात है, हवाई चल रही है। पुतिन जी भी खांस रहे हैं इन दिनों। पुतिन जी खांस रहे थे, आपने देखा पुतिन जी खांस रहे थे जब इनकी वार्ता शुरू हुई थी, मोदी जी सर नीचे झुक गया था। मतलब क्या देश का सर भी ऐसे देश का सर ऐसे झुक रहा है ना कि वो खांस रहा है आदमी, तो पता है ना मोदी जी को क्यों जाए। उनका मोदी जी का रिएक्शन देखो, नीचे गर्दन कर ली थी उन्होंने, तो यही तो शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन वो तो कह रहे मौसम का मजा लीजिए। मौसम का यही तो बेहूदी सरकार होती है, यानी कि कौन से मन से कहते हो, कौन से तुम्हारे अंदर दिमाग है कह रहे मौसम का मजा लो। आज दुनिया खांस रही है, वो कह रहे मौसम का मजा लो। मजाक बनाया जा रहा है। मजाक तो इसलिए बनाया जा रहा है, मोदी जी के यहाँ एयरपोर्ट लग रहे हैं बड़े बड़े और साफ हवा मिल रही है, तो उन्हें लगा कि मौसम का मजा लो। उन्हें बाहर की दुनिया का पता नहीं, ग्राउंड का भाजपा के लोगों को पता नहीं क्या हवा चल रही है। पोल्यूशन से निजात मिलेगी क्या लोगों को? नहीं, निजात नहीं मिलने का कोई वही नहीं है। यहाँ पूरी दिल्ली जो है परेशान है प्रदूषण से। और पुतिन जी भी खांस रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मज़ा क्या है, आप देख लो कितने लोग मज़ा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दुनिया मर रही है, हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पता चलता है क्या हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन आए हुए वो खांस रहे हैं, तो क्या ये अपमान है पूरे देश का? पूरे देश का अपमान तो है ही है। करने के लिए आम लोगों की, इन लोगों की राय ले रहे थे कि बढ़ते पोल्यूशन को लेकर के क्या सोच रहे हो, जब देश में एक विदेशी मेहमान है वो भी खांस रहा है और उधर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। निश्चित तौर पर ये बयान कहीं ना कहीं शर्मनाक है और मजाक उड़ाने वाला। फिलहाल रिपोर्ट पे ताई देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।